जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 15 क्लास। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो मक्का है, मक्का के बारे में जानते हैं। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। यहाँ 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की मृत्यु हुई। अरब के लोग भारत को अल हिंद कहते थे। हिंद शब्द का प्रयोग भारत की जनता के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। इस आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। उसने सिंध पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। उस समय सिंध का शासक राजा दाहिर था। अल बरूनी अल बरूनी एक प्रसिद्ध विद्वान और इतिहासकार था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद है। इस पुस्तक में भारत की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसका उद्देश्य भारत में स्थायी राज्य स्थापित करना नहीं था। वह मुख्य रूप से धन संपत्ति लूटने के लिए आक्रमण करता था। अल बरूनी की विशेषताएं। अल बरूनी केवल इतिहासकार ही नहीं था, उसे गणित, ज्योतिष, भूगोल, दर्शन और विज्ञान का गहरा ज्ञान था। उसने भारतीय संस्कृति और समाज का गहराई से अध्ययन किया। उसने संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन किया। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद है। कौन है? हजरत मोहम्मद। ऑप्शन नंबर बी। हजरत मोहम्मद, इन्होंने 7वीं शताब्दी में सऊदी अरब के मक्का शहर में इस्लाम धर्म की नींव रखी। उन्हें इस्लाम का आखिरी पैगंबर, ईश्वर का संदेशवाहक माना जाता है। नेक्स्ट, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए 570 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। नेक्स्ट, हजरत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई? हजरत मोहम्मद की मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर सी 632 ईस्वी में। कब हुई थी? 632 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को मदीना, सऊदी अरब में हुई थी। नेक्स्ट, अरब के लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? अरब के लोग भारत को अल हिंद नाम से पुकारते थे। ऑप्शन नंबर सी। मध्यकालीन समय में अरबों ने सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को अल हिंद कहा। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदी और उनकी भाषा को हिंदवी के नाम से संबोधित रखा। नेक्स्ट, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। उसने सिंध के तत्कालीन हिंदू राजा दाहिर को राओर के युद्ध में पराजित किया और सिंधु प्रांत पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन नंबर सी।
712 में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम के ने जो है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया। उसने सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम ने किस प्रदेश पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। जिस समय कासिम ने आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था? वहां का शासक था सिंध का राजा दाहिर, चच वंश का था। युद्ध का नाम क्या था? राओर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? राओर का युद्ध। इसका उद्देश्य क्या था? इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार, इस्लाम का प्रचार और धन संपत्ति की लूट करना था। नेक्स्ट, सिंध का शासक कौन था जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया? तो यह था राजा दाहिर। कौन था? राजा दाहिर था। नेक्स्ट, अल बर्नी कौन था? अल बर्नी था विद्वान और इतिहासकार। क्या था? विद्वान और इतिहासकार। अल बर्नी एक प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान, इतिहासकार, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। नेक्स्ट, अल बर्नी भारत किसके साथ आए थे? अल बर्नी भारत महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ऑप्शन नंबर बी। अल बर्नी एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान, लेखक और विचारक था। उसका जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान खीवा में हुआ था। जब 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने खीवा पर आक्रमण किया तो वह अल बर्नी को एक युद्ध बंदी विद्वान के रूप में अपने साथ गजनी ले आया। बाद में अल बर्नी गजनवी के साथ उसके भारत अभियान के दौरान यहाँ आया। नेक्स्ट, अल बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अल बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद है। कौन सी है? किताब उल हिंद। यह अल बर्नी द्वारा अरबी भाषा में लिखी हुई एक विस्तृत पुस्तक है। इसमें भारत के धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों और सामाजिक जीवन को बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, किताबुल हिंद में किसका वर्णन है? किताबुल हिंद में भारत की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी। किताबुल हिंद, जिसे तहरीके हिंद भी कहा जाता है, की रचना प्रसिद्ध विद्वान अल बर्नी ने 11वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट, महमूद गजनवी कब गजनी का शासक बना? तो ये बना था 998 ईस्वी में। कब बना था? 998 ईस्वी में। महमूद गजनवी का जन्म 1971 में हुआ और वह महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। वह 998 ईस्वी में अपने पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद गजनी, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है, के सिंहासन पर बैठा। 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक शासन किया। इसे इतिहासकार में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक माना जाता है। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे, जिनमें 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। सबसे प्रसिद्ध कौन सा जो चर्चित आक्रमण था कौन सा था? वो था सोमनाथ मंदिर पर जो हुआ। और अंतिम आक्रमण कौन था? 17वां और अंतिम आक्रमण था 1027 ईस्वी में सिंध और मुल्तान के जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका था धन संपत्ति लूटना। मुख्य उद्देश्य था धन संपत्ति लूटना। जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, वहां से उसने बहुत भारी मात्रा में सोना और आभूषण लूटे थे। नेक्स्ट, महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? ये गजनी का शासक था। कहाँ का था? गजनी का। वह सुबुक्तगीन का पुत्र था और अपने शासन के दौरान भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था जिसकी राजधानी गजनी थी। नेक्स्ट,
अलबर्नी किस विषय का ज्ञाता था? अलबर्नी जो था वो किस विषय का ज्ञाता था? गणित का भी था, ज्योतिषी का भी था, भूगोल का भी था। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उन्होंने अंकगणित और बीजगणित पर कई महत्वपूर्ण जो है कार्य किए थे। उन्होंने खगोल विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र पर गहराई से लिखा। उनकी पुस्तक अल कानून अल मसूदी खगोल विज्ञान का एक प्रमुख ग्रंथ है। उन्होंने पृथ्वी की परिधि मापने और विभिन्न देशों के जो भूगोल पर था वो विस्तृत विवरण उसमें भी दिए हैं। नेक्स्ट, अलबर्नी ने किस भाषा का अध्ययन किया था? अलबर्नी ने भारत आकर कौन सी भाषा का अध्ययन किया? संस्कृत भाषा का। ऑप्शन नंबर ए। भारत आने के बाद विशेष रूप से संस्कृत भाषा सीखी थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे भारतीय धर्मों, दर्शन और विज्ञान के मूल ग्रंथों को प्रत्यक्ष रूप से पढ़ और समझ सके। अलबर्नी कई भाषाओं जैसे फारसी, सीरियाई, हिब्रू के ज्ञाता था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? ये किया था 1175 ईस्वी में। कब किया था? 1175 ईस्वी में। कहां पर किया था? मुल्तान पर किया था। इस आक्रमण में वह मुल्तान के शासक को हराकर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। नेक्स्ट, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किस प्रदेश पर आक्रमण किया था? तो किया था गुजरात में। कब किया था? गुजरात में किया था 1178 ईस्वी में। उस समय वहां चालुक्य वंश सोलंकी के शासक भीमदित्ति, जिन्हें मूल राजदित्ति के नाम से भी जाना जाता है, का शासन था। यह युद्ध राजस्थान के सिरोही जिले में आबू पर्वत के पास कयादरा नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट, गुजरात का शासक कौन था जिसने गौरी को पराजित किया? वो था मूल राजदित्ति। कौन था? मूल राजदित्ति था। यह माउंट आबू के पास का यदरा नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में मूल राजद्वितीय की सेना, जिसका नेतृत्व उनकी माता नायिका देवी ने किया था, ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया। यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली बड़ी हार थी। नेक्स्ट, अल हिंद शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? अल हिंद शब्द भारत के लिए प्रयुक्त होता था। किसके लिए? भारत के लिए। यह शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से निकला है। अरबी लोग सा का उच्चारण अक्सर हा के रूप में करते थे, जिससे सिंधु बदलकर हिंद हो गया। नेक्स्ट, सिंध की विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने कहां शासन स्थापित किया? तो स्थापित किया था सिंध में। कहां किया था? सिंध में। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और राजा दाहिर को पराजित किया था। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण किस शताब्दी में हुआ था? 11वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, अलबरनी ने भारतीय संस्कृत का अध्ययन किस माध्यम से किया था? किया था संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से। किसके? संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से। अलबर्नी एक महान विद्वान था जिसने भारत में रहकर संस्कृत भाषा सीखी ताकि वह भारतीय धर्म और दर्शन को मूल रूप से समझ सके। उसने वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि के कार्यों और खगोल विज्ञान के ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया। उसने अपने अनुभवों और अध्ययन के आधार पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी, जो अरबी भाषा में है, लेकिन इसका मुख्य आधार संस्कृत ही थे। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो यह था धन संपत्ति प्राप्त करना। क्या था? धन संपत्ति प्राप्त करना। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी किस देश से आया था? ये आया था अफगानिस्तान से। कहां से आया था? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के मध्य भाग में स्थित गोर नामक क्षेत्र में था। यह साम्राज्य जो वर्तमान में है वह अफगानिस्तान के मध्य भाग में स्थित गोर नामक क्षेत्र में था। नेक्स्ट,
भारत के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है? यह किताबुल हिंद। कौन सी है? किताबुल हिंद। किसने लिखी है? यह लिखी है अल बर्नी द्वारा। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखी गई। कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट। भारत पर मुस्लिम आक्रमणों का काल किस इतिहास काल में आता है? यह आता है मध्यकालीन काल। मध्यकालीन काल। कौन से? मध्यकालीन काल। यह काल प्रागैतिहासिक काल से शुरू होकर लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी हर्षवर्धन की मृत्यु तक माना जाता है। प्राचीन काल जो है, जो प्राचीन काल है। मध्यकाल जो कालीन काल है वह लगभग 750 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। भारत पर मुस्लिम आक्रमण इसी काल में शुरू हुए थे। नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।